ओके सो आज हमने एक क्वेश्चन पिक किया है जिसमें जो एवरेज या फिर आरएमएस का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जो उसका फंडामेंटल डेफिनेशन है। अगर आप फंडामेंटल डेफिनेशन मिस करेंगे, सिर्फ फार्मूले पे जाएंगे तो गलतियां हो जाती है। जो भी स्टूडेंट जे एडवांस की तैयारी कर रहा है और सीरियस कैंडिडेट है वो इस नुआंस को समझता है, पर फिर भी ये जनरल पब्लिक या जनरल जो स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बिल्ड किया है। इफ़ यू आर मिसिंग इट देन बेटर बी अवेयर अबाउट इट। जैसे आरएमएस हमेशा आंख बंद करके आपको ये आरएमएस हमेशा आंख बंद करके आपको ये नहीं लेना होता है कि आई नॉट जो पीक वैल्यू है बाई √2 होगा या ऐसा कुछ होगा। आरएमएस का अपना डेफिनेशन है, एवरेज का अपना डेफिनेशन है। सो हमें उस डेफिनेशन को अप्लाई करना चाहिए व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन फॉर्मेट। सो हम साइनोसॉइडल मान के जब करते हैं तब तो अलग बात है कि ये फार्मूला वैलिड है। अभी जो है इट्स नॉट प्योरली साइनोसॉइडल, दो पार्ट है। एक पार्ट में जो करंट है यानी हाफ साइकिल में कांस्टेंट है एंड अगले हाफ साइकिल में बेसिकली साइनोसॉइडल है। उसके केस में ये ए पार्ट में पूछ रहा है कि एवरेज करंट क्या है और बी पार्ट में पूछ रहा है कि आरएमएस क्या है एंड सी पार्ट में एक्चुअली में हीट डिसिपेटेड क्या है। ठीक, एंड यू कैन ऑल्सो वैलिडेट सम ऑफ द थिंग्स। जैसे पहला जो चीज़ है, अगर इसने एवरेज पूछा है, सो हाउ इज एवरेज डिफाइंड, करंट का एवरेज हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो हमारा फोकस कहाँ है, वेरी कैसे कर रहा है, टाइम में वेरी कर रहा है। सो इट शुड बी टेकन एज आई टी डी टी जो है आपका, है ना, बाय इंटीग्रल डी टी, ये आपका एवरेज को डिफाइन करेगा। ठीक, बी जो कि आरएमएस निकालने की बात हो रही है। सो आरएमएस डिफाइन कैसे होगा। सो आरएमएस बेसिकली रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मीन का रूट है ये। तो स्क्वायर पहले तो लेंगे, उस स्क्वायर का हमने मीन निकाला, उस मीन का हमने अंडर रूट कर दिया। सो दिस इज आरएमएस, है ना। हीट डिसिपेटेड उसी सेंस में। सो बेसिकली करंट इज वेरिंग इंस्टेंटेनियसली। सो जो हीट डिसिपेटेड होगा वो आई स्क्वायर यानी टी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी बाई एवरेज है। तो बेसिकली इसका हमको एवरेज निकालना है, यानी जो भी हीट हमने प्रोड्यूस किया उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बाई का मतलब नहीं है क्योंकि दिस इज द वैल्यू दैट विल बी गेटिंग, इंटीग्रल हम इसका कर दें। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि अगर हम वन साइकिल में, सो वन साइकिल की बात किया है तो हम वन साइकिल में जाएंगे और वन साइकिल में इसने निकाल दिया। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि हमने ये जो है निकाला इनटू वन साइकिल किया एंड देन इसको इंटीग्रेट किया विच इज अगेन वन साइकिल है ना। सो डी टी, टी अगर है एक साइकिल का तो टी हो गया बेसिकली। एंड दिस पार्ट अगर आर तो कांस्टेंट है आपका, बाहर आ जाएगा, एक्चुअली में आई आर एम एस होगा। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, है ना। जो सी पार्ट है आपका वो आई आर एम एस के सेंस में। सो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये वैलिड है, दिस अल्टीमेटली सिंप्लीफाइज टू दिस। तो जब आप बेसिक डेफिनेशन पे काम करते हो तो गलती नहीं होता है। नाउ हाउ इज आई वेरिंग, तो बेसिकली पहले हाफ साइकिल में यानी 0 से t/2 में ये कांस्टेंट है जो कि आई नॉट है ना। सो आई नॉट डी टी हो जाएगा। अगले वाले में साइनोसॉइडल है यानी t/2 से लेकर t में आई नॉट साइन ओमेगा टी है डी टी बाई टोटल टाइम t जो कि t आ जाएगा या 2π/ओमेगा हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
सो ये तो कांस्टेंट है, ये बेसिकली आई नॉट इंटू टी हो गया। दूसरा पार्ट जो है आपका साइन ओमेगा टी आ गया, विच इज़ आई नॉट बाई ओमेगा साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, एंड देन लिमिट टी बाई टू और टी बाई टी। सो ये जो पोर्शन है ये तो आई नॉट रह गया, आई नॉट के ऊपर कुछ चेंज होगा ये, विच इज़ दिस पार्ट। तो आई नॉट बाई ओमेगा टी आपका 2 पाई बाई ओमेगा है, जो कॉस टी बाई टू होगा वो प्लस हो जाएगा। सो कॉस ओमेगा इंटू टी बाई टू यानी 2 पाई बाई 2 ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा इंटू टी 2 पाई बाई ओमेगा। सो ये जो आपका वैल्यू आ गया, ये पाई आ गया और ये आपका 2 पाई आ गया। सो 2 पाई इज बेसिकली 1 पाई, सो माइनस आ गया ये आपका, विच कम्स आउट टू बी आई नॉट माइनस, अगेन ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, आई नॉट बाई 2 पाई इंटू 2। सो आई नॉट माइनस आई नॉट बाई पाई। जो बेसिक है आप बेसिक पे अप्लाई करते चले जाओ। सिमिलरली इसके केस में 0 से t बाई टू आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट चीज़ है, बाहर आ जाएगा, ये आपका dt आएगा, एंड देन t बाई टू से ले करके t आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई टी स्क्वायर रूट। सो ये आपका आ गया आई नॉट स्क्वायर, या बाहर हम अगर ले लेते हैं तो आई नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बेसिकली 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू हो जाएगा। सो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू, अगेन टी बाई टू से लेके टी है आपका डी टी बाई टी, ये स्क्वायर रूट में। तो ये तो आई नॉट स्क्वायर ही रह गया, दूसरा पार्ट सिर्फ हमें करना है, विच इज़ आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू 1 बाई टू यानी टी बाई टू माइनस 1 बाई टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका साइन ओमेगा टी हो जाएगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट टी। सो अगेन ये हो जाएगा आपका। सो मैं सिर्फ इस पोर्शन को हैंडल कर दे रहा हूँ, आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू टी बाई टू माइनस 1 बाई टू ओमेगा इंटू साइन जो है ये 0 हो जाएगा, है ना। और सो बेसिकली क्योंकि t 2 पाई बाई ओमेगा साइन 2 पाई ओमेगा 2 पाई हो जाएगा और t बाई टू पे पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई भी 0 है एंड साइन पाई भी 0 है। सो ये दोनों के केस में 0 हो जाएगा और इसके केस में ये माइनस t बाई 4 एंड ये प्लस हो जाता है आपका वो अगेन 0 पार्ट। सो ये पार्ट आपका कुछ है नहीं, t बाई 4 हो गया ये। सो अल्टीमेटली ये पूरा ये t बाई 4 आ गया आई नॉट का स्क्वायर, विच मीन्स ये कट गया,
बेसिकली ये 3/4 5/4 1 प्लस 1/4 5/4 आई नॉट का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, आई नॉट स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी √5/2 आई नॉट। ये हमारा RMS हो गया। चूँकि हमने RMS निकाल लिया तो हम अब इस यहाँ पे C पार्ट में पूरा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। IRMS वी नो, IRMS का स्क्वायर हमको पता था विच वॉज 5/4 आई नॉट स्क्वायर। सो 5/4 आई नॉट स्क्वायर इंटू R इंटू T विच वॉज 2π/ω। सो ये, या फर्दर थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दें तो 5π/2 ओमेगा आई नॉट स्क्वायर इंटू R। दिस विल बी दी अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन वन साइकिल। सो बेसिकली हमको फंडामेंटल्स हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, एंड जब फंडामेंटल ही खुद इंडिकेट कर दे कि ये वैलिड है तो आप लगा दीजिए, एल्स छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में गलती करा सकती है। सो बेसिक पे एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या है मेरा, एवरेज का क्या है, RMS का क्या है, हीट डिसिपेटेड का क्या है, उसको ध्यान में रखिए। उससे कुछ डिराइव होता है देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज अननेसेसरी रिस्क जो है खास करके JEE एडवांस जैसा एग्जाम में आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।